टाटा बस एक कंपनी का नाम नहीं है, तो करोड़ों लोगों का विश्वास है। उनकी गाड़ियों की तरह ही उनका लोगों के साथ और उनके एम्प्लॉयज के साथ एक अटूट रिश्ता है और यही उनकी पहचान है। बट क्या होता अगर टाटा यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता? क्या होता अगर वो लोगों के साथ इतना गहरा रिश्ता नहीं बना पाता? और क्या होता अगर टाटा कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बन पाता? तो ये सब हो सकता था इफ टाटा डिडंट फॉलो दिस वन थिंग। सो इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इफ टाटा डिडंट डू दिस वन थिंग। और अगर आपको भी ये चीज जाननी है देन वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। एंड लेट्स डाइव इन। जब आप इनके सफर की तरफ देखते हैं तो पहली चीज जो हमें नजर आती है एंड वो है उनकी कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स बीइंग पावरफुल और एक लेगेसी सेट करने के लिए। एंड अब उनके टॉप कुछ सीक्रेट्स एक एक करके अनफोल्ड करते हैं। उनका पहला सीक्रेट है उनकी विविधता, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। पहले की कंपनीज की तरह एक ही इंडस्ट्री में उन्होंने कभी फोकस नहीं किया, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में अपने कंपनी का नाम ऊंचा किया। जैसे कि टाटा ने टेक्सटाइल से स्टार्ट करके बाद में टाटा स्टील की शुरुआत की 1907 में, फिर बाद में 1910 में पावर जनरेशन इंडस्ट्री में गए टाटा पावर के साथ, और फिर 1968 में टीसीएस जो उनको मार्केट वोलेटिलिटी से बचा के रखता है उसकी शुरुआत की। ये सिर्फ उनको आगे बढ़ने के लिए ही नहीं तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में मदद करता है। अब इतनी सारी कंपनीज और इतने सारे सेक्टर्स में घुसना मतलब स्ट्रेटेजी तो चाहिए ही। सो उनका अगला सीक्रेट है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, जो कि उन्होंने 2008 में किया था जैगवार लैंड रोवर को खरीद के या उनको एक्वायर करके। इससे उनको एक्सेस मिला एडवांस इंजीनियरिंग के लिए और प्रीमियम ऑटोमेटिव मार्केट में। ये उनकी स्मार्टनेस को दर्शाता है, क्योंकि एक नई कंपनी बनाने से अच्छा है एक अच्छे गुडविल वाली कंपनी को खरीदना, जिससे कि कंपनी को एक इनिशियल बूस्ट पहले से ही मिलता है। अब ये इतने कंपनीज खोलना और एक्विजिशंस करना कोई नई बात नहीं है, बट मुश्किल बात तो ये है कि उनको लगातार सालों तक आगे चलाते रहना, और वही टाटा ने किया। तो उनका अगला सीक्रेट है उनका इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टाटा अगर इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करता तो उनका हाल भी नोकिया जैसा हो सकता था। बट उन्होंने बदलते टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड किया। जैसे कि अब उनकी गाड़ियों की बात करें, इतने दिन तक टाटा पेट्रोल की नई गाड़ियां लॉन्च करता रहा, बट अब जैसे उन्होंने देखा कि ईवी मार्केट राइज कर रहा है, देन उन्होंने ईवी मार्केट में भी कदम रखा और उस पर भी अपनी छाप छोड़ दी। और हाँ, ईवी मार्केट में आकर उन्होंने वही सिंपल गाड़ियां नहीं बनाई, बट उन्होंने पावरफुल और अच्छे डिजाइन की रिसर्च एंड वेल डेवलप्ड कार्स बनाई, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टाटा हैरियर, जिसमें लुक्स तो है ही बट पावर भी है। और उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया है बाय मेकिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग द एलिफेंट रॉक। अब गाड़ियों की बात तो चल रही है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि टाटा ने गाड़ियां सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई, बल्कि लोगों की सिचुएशन को समझकर भी बनाई, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टाटा नैनो, जो प्रोजेक्ट भले ही सक्सेसफुल ना रहा हो पर लोगों के लिए एक अच्छी अफोर्डेबल गाड़ी बनाई, खुद लॉस झेला, बट लोगों को एक अच्छी सर्विस देने का उन्होंने एक नेक काम किया, जिससे लोगों का ट्रस्ट उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इतनी सारी कंपनीज और इतने बड़े इंडस्ट्री को संभालने के लिए चाहिए मैन पावर, जो कि आज के जमाने में किसी के साथ भी नहीं टिका रहता। पर टाटा के एम्प्लॉइज कभी भी देखे तब टाटा के साथ लॉयल ही होते। उसका रीजन है टाटा का ट्रस्ट और अपने एम्प्लॉइज की तरफ उनका प्रेम। अब जो अगला सीक्रेट है वो उनकी कंपनी के लिए तो नहीं है, बल्कि आम लोगों के लिए है, जो कि है CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जमशेदजी टाटा ने खुद 1892 में टाटा ट्रस्ट बनाया था, जबकि उस टाइम CSR का कोई कंसेप्ट भी नहीं हुआ करता था। टाटा ट्रस्ट जो कि फंड्स प्रोवाइड करता था हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा के लिए, तो इससे सिर्फ लोगों को ही फायदा नहीं मिला बल्कि कंपनी को भी फायदा मिला अच्छे रिलेशंस बनाने में पब्लिक के साथ। एंड अब ये सब करने की वजह से उनका सबसे बड़ा सीक्रेट एंड दैट इज उन्होंने फोकस किया प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग पे। आज की इस स्कैम्स और फ्रॉड से भरे दौर में टाटा हमेशा निडर खड़ा रहा है। सोसाइटी और इन्वेस्टर्स का प्रेशर होने के बावजूद उन्होंने अपने काम में हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखी है एंड लोगों को बेस्ट सर्विस डिलीवर की है। गाड़ी कितनी भी ठुके पर अंदर का आदमी सेफ ही रहता है, ये लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया है अपने मजबूत कार से। एंड इसलिए लोगों और इन्वेस्टर्स को टाटा ग्रुप पे भरोसा है एंड यही उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है, जिसकी वजह से आज वो लोगों के दिलों पर तो राज करती ही है बट एक इंटरनेशनल कंपनी भी है। इतने सालों में उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस एक्सपेंशन और इन सब पर तो ध्यान दिया ही, बट सबसे मेन ध्यान दिया वो है कंसिस्टेंटली लोगों में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना, जो कि आजकल के बिजनेसेस के लिए एक बहुत ही बड़ा आइडल है। सो इन सब सीक्रेट्स में से आपको कौन सा सीक्रेट पसंद आया या फिर आपको लगता है कि इसकी वजह से टाटा बहुत ग्रो हुआ, कमेंट्स में जरूर बताना। अब अगर जानना है व्हाट इफ एरिया 51 नेवर एग्जिस्टेड, देन स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करके जल्दी पहुंच जाना। वही होगी फिर से मुलाकात।